नमस्कार प्यारे बच्चे आज हमने पाठ 10 अपूर्व अनुभव क्या है पढ़ना है। बेटे ये जो लेसन है वो तेत्सुको कुरियानागी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये एक जापानी निधि है। इस कहानी में दो दोस्तों का जो क्या है उल्लेख किया है। ठीक है, उनके जो दोस्त है उनका एक दूसरे के प्रति सहानुभूति सहयोग का जो क्या है इस पाठ में वर्णन किया है। बेटा इस कहानी में तोतो-चान और जसूकी-चान दो दोस्त थे। वो दोनों इतने अच्छे दोस्त थे कि क्या है उन्होंने एक दिन एक साहसपूर्ण कार्य करने का जो क्या है वो निर्णय किया। लेकिन जो तोतो-चान के लिए सबसे बड़ा साहसपूर्ण का कार्य था। उनके इस कार्य की जो भनक थी वो परिवार के किसी भी मेंबर को, किसी भी सदस्य को नहीं थी। मतलब कि उन दोनों जो दोस्तों ने अपने इस कार्य को परिवार के सभी सदस्यों से छुपाकर रखा था। बेटा ये जो कहानी है वो हमें 3 बिंदुओं की ओर संकेत करती है। वो 3 बिंदु क्या है? एक तो है आपका हमारे बचपन में की गई शरारतें। ठीक है, दूसरा है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर की जाने वाली सिंपैथी मतलब सहानुभूति। तीसरा, अगर हम अपने मन में ये ठान लें कि हमने इस कार्य को पूर्ण करना है तो हमें उस कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। बेटा अब आप लोग जान गए होंगे कि मैं किन की ओर इशारा कर रही हूँ। आपका जो पाठ है इस इशारों की ओर ही संकेत करता है। आपका जो पाठ है इसकी ओर ही आपका जो ध्यान है वो आकर्षित करेगा, क्योंकि इस पाठ में ये तीनों बिंदु जो क्या है वो सम्मिलित है। बेटा दो दोस्त होते हैं, तोतो-चान और जसूकी-चान। ठीक है, उनमें से एक जो क्या है बेचारा पोलियो का मरीज़ था, वो था जसूकी-चान। ठीक है, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था क्योंकि जो पोलियो का है वो उसके लिए तो चलना भी मुश्किल होता है ना, वो पेड़ की चढ़ाई कैसे चढ़ सकेगा। लेकिन जो उसका दोस्त जो तोतो-चान थी, उसने अपने इस दोस्त के कार्य को सफल बनाने के लिए उसका बहुत ही साथ दिया। अब देखो, जब उसने ये कार्य करने की अपने मन में ठान ही ली कि वह अपने दोस्त को पेड़ के ऊपर चढ़ाकर ही रहेगी, तो जब उसने अपने घर से जाना था तो अब वो ये भी नहीं कह सकती कि माँ से कैसे झूठ बोलूँ, है ना। तो उसने अपनी माँ को पहले तो उसने झूठ बोल दिया, लेकिन बाद में उसने क्या है अपनी माँ को सारा सच बता दिया कि मैंने जो क्या है जसूकी-चान को पेड़ के ऊपर चढ़ाना है। उसकी माँ जो उनके इस कार्य से हैरान तो बहुत हुई कि ये इतना मुश्किल कार्य है, बच्चे आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जो क्या है जब उन दोनों बच्चों ने अपने मन में ठान ली थी तो वह अपने इस कार्य को करने में जो क्या है वो सफल हो गए। लेकिन जसूकी-चान के जो हाथ पैर थे वो इतने कमज़ोर थे कि वह अपनी पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के बेचारा नहीं चढ़ पाया। ठीक है, इस पर तोतो-चान नीचे उतर आई और जसूकी-चान को पीछे से धकियाने लगी। धकियाना होता है धक्का देना। ठीक है, मतलब कि जैसे आप कह रहे हैं कि उसे सहारा देने लगी, यहाँ पर धकियाने का मतलब आता है कि उसे सहारा देकर ऊपर चढ़ाने लगी। पर तोतो-चान थी तो छोटी और नाजुक सी, लेकिन उसने क्या किया, अपनी हिम्मत नहीं हारी। अपने इस कार्य को उसने क्या किया, सफल बनाया। परंतु वे दोस्त जो क्या थे अंत में आकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ने में सफल हो गई। ठीक है, उसने क्या किया, जो तोतो-चान थी कड़ी धूप में, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी, सूरज का ताप उनके ऊपर पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो किस कार्य में रमे रहे, अपने इस कार्य को पूर्ण करने में। अब आप देखो, एक साइड तो उनकी शरारत थी। ठीक है, घर वालों के लिए तो यही है कि बच्चे हैं है ना, शरारत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उन दोनों उनके मन में क्या था, एक संघर्ष था। एक और दूसरी तरफ एक दोस्त की दूसरे दोस्त के प्रति जो सहानुभूति थी कि मैंने अपने दोस्त को अपने जैसा बनाना है, कि जिस तरह मैं पेड़ के ऊपर चढ़ती हूँ उसी तरह मैंने भी अपने दोस्त को पेड़ के ऊपर चढ़ाना है। अब देखो बेटा,
वो दोनों अपने इस कार्य में लास्ट में आके जो क्या है वो सफल हो गए। अब क्या है, जब उसने उसको पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया जसूकी चांद को, तो वहाँ पर द्विशाखा होती है 2 शाखाओं का जोड़, ठीक है। तो उसने अपने दोस्त को वहाँ पर बिठा दिया। पहले तो उसे बहुत डर लगा, ठीक है, कि वो मतलब गिर जाएगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, अपने इस कार्य को सफलता पाने के बाद, क्या काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर होना, पसीने से लथपथ हो जाना। अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद ने सम्मान से झुक करके कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। देखो उन्हें कितनी खुशी हुई। अब ये लास्ट में आके आप देखोगे, एक साइड उनकी शरारत हो गई, दूसरे साइड उनकी सिंपैथी हो गई, है ना। तीसरी साइड क्या था, उनका संघर्षपूर्ण कार्य था जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली थी। फिर दोनों कितने खुश थे। जब दोनों दोस्त बराबर बैठे हुए थे तब उन्हें खुशी अनुभव हो रही थी। तोतो चांद को इसलिए खुशी हो रही थी कि उसने अपने दोस्त को अपने जैसा, अपने बराबर बिठा लिया। मतलब कि उसने अपने दोस्त की सहायता करने के बारे में सोचा हुआ था और उसने सहायता कर ली। फिर जब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो वे आपस की बातों में गप्पे लड़ाने लगे, रम गए आपस में, है ना। तो जो आपस में कहने लगे कि जसूकी चांद जो क्या था, वो उमंग से भरा बता रहा था कि उसकी जो बहन है, ठीक है, वो कह रही है कि जो सुमो कुश्ती देख सकेंगे, कि हमारे कि वो टीवी के ऊपर, टेलीविज़न पर एक हम प्रदर्शन दिखाया जाएगा जिसमें कि हम कुश्ती देख सकेंगे। अब बच्चों को ये थोड़ी पता होता है कि पहले वीडियो बनाई जाती है ना। वो उन्हें ऐसा था कि टेलीविज़न एक डिब्बा होता है जिसके अंदर जो क्या है आदमी जो क्या है पर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। बच्चों को तो वो डिब्बे आकार जैसा ही लगता है ना, लेकिन वो टेलीविज़न के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, है ना। पहले जसूकी चांद ने ही तोतो